नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुखद और एक सीरियस इंसिडेंट के बारे में। एयर इंडिया का फ्लाइट AL171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। यह हादसा इतना बड़ा था कि इसकी गलमागलमी ने पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे सुनाई दे रही है। इस वीडियो में हम इस घटना के एक एक पहलू को कवर करेंगे। क्या हुआ था, कैसे हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 15 जून 2025 की, जब एयर इंडिया का फ्लाइट AL1 जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था। रनवे से टेक ऑफ के 2-3 मिनट बाद ही क्रैश हो जाता है। एयरक्राफ्ट ने रनवे नंबर 23 से दोपहर 1:38 पे उड़ान भरी और सिर्फ 9 मिनट पहले ही इसे क्लियरेंस दिया गया। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने मेडे कॉल किया, जो एक इमरजेंसी कॉल होता है जिसमें पायलट ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है कि प्लेन में कोई सीरियस प्रॉब्लम है और इसे हेल्प चाहिए। लेकिन इस कॉल के बाद प्लेन से कोई जवाब नहीं आता। ATC ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और फिर एक बड़े धमाके के साथ ये प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से बाहर मेघानी के IGI कैंपस के पास एक हॉस्पिटल के हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो गया। ये सीन बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। वीडियोस और फोटोज जो लोकल लोगों ने रिकॉर्ड किए और जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि प्लेन का एक हिस्सा जो बिल्डिंग के बीच फंसा हुआ है, प्लेन का पिछला हिस्सा हॉस्टल की छत पे गिरा हुआ है, जिससे बिल्डिंग का एक पार्ट नीचे धंस चुका है। ये तस्वीरें देखकर ही हादसे की गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एयर इंडिया ने कंफर्म किया कि इस फ्लाइट में टोटल इनमें से 169 इंडियन सिटीजन्स थे और 53 ब्रिटिश सिटीजन्स थे, 7 पोर्तुगीज और 1 कनेडियन सिटीजन। इसके अलावा 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट्स भी थे। पायलट का नाम द कैप्टन सुमित सबरवाल, जो एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, मतलब वो एक एक्सपीरियंस पायलट थे जो दूसरों को भी ट्रेनिंग देते थे। उनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो कोई छोटी बात नहीं है। को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे का फ्लाई एक्सपीरियंस था। ये दोनों पायलट्स अपनी फील्ड में काफ़ी स्किल्ड माने जाते थे, लेकिन फिर भी यह हादसा हो गया। अभी तक ऑफिशियली कोई भी नंबर या फिर डिटेल घायलों या फिर फर्टिलिटीज़ के बारे में नहीं आया है। एक लोकल आउटलेट गुजरात समाचार ने रिपोर्ट किया कि 25 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी भी वेरीफाइड नहीं है। एयर इंडिया ने पैसेंजर्स लिस्ट में उनके सीट नंबर्स तो रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सेफ़ है, कौन इंजर्ड है और कौन इस दुनिया में नहीं है। ये अनसर्टेनिटी फैमिलीज़ के लिए बहुत पेनफुल रही, जो अपने लव्ड वंस के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। जो बात इस इंसिडेंट को और भी शॉकिंग बनाती है वो ये है कि क्रैश एक हॉस्पिटल के कैंपस में हुआ। प्लेन का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के हॉस्टल के ऊपर गिरा, जिससे बिल्डिंग का एक पोर्शन धंस गया। CISF ने जो फोटोज़ रिलीज़ की हैं उनमें साफ दिख रहा है कि प्लेन की डेब्रीज हॉस्टल के कोर्टयार्ड में भी बिखरी हुई हैं। आसपास के ट्रीज जल चुके हैं और पूरा एरिया राख और जले हुए मिट्टी से ढक गया है। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी उम्मीद जगाती है वो ये है कि ये हादसा हॉस्पिटल के कैंपस में हुआ, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ तुरंत अवेलेबल थी। इस वजह से घायलों को फ़ौरन ट्रीटमेंट मिला और शायद इस वजह से कुछ जिंदगियां बचा ली जाएं। अब ये सवाल है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। DGCA के स्टेटमेंट के मुताबिक प्लेन ने टेक ऑफ के तुरंत बाद ही मेडे कॉल किया था, लेकिन इसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ये इंडिकेट करता है कि प्लेन में कोई मेजर टेक्निकल इशू था जो इतनी जल्दी डेवलप हुआ कि पायलट्स के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल और कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। अभी तक क्रैश का एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और एक्सपर्ट्स इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये टेक्निकल फेलियर था या ह्यूमन एरर था या फिर कोई और वजह। ये प्लेन एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जो एविएशन इंडस्ट्री में एक सेफ और एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है। दुनिया भर में इस मॉडल के प्लेन ने 1 बिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को सेफली कैरी किया है। लेकिन रिसेंटली बोइंग कंपनी के सेफ्टी मेजर्स को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अमेरिका में सीनेट हियरिंग्स में बोइंग के CEO को सेफ्टी इश्यूज़ पर जवाब देना पड़ा है। इस हादसे के बाद बोइंग के शेयर्स 7.8% से गिर गए,
जो दिखाता है कि मार्केट भी इस इंसिडेंट से अफेक्ट हुआ है। लेकिन अभी ये कहना जल्दी होगा कि प्लेन का डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चरिंग में कोई इशू था। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आने तक कुछ भी फाइनल नहीं किया जा सकता। इस हादसे का सबसे बड़ा असर उन फैमिलीज़ पर पड़ा है जो अपने लव्ड वंस के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर रिलेटिव्स की भीड़ इकट्ठी हो गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई कैजुअलिटी लिस्ट रिलीज नहीं हुई है। एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है जहां फैमिलीज इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकती हैं। अहमदाबाद पुलिस ने भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, लेकिन जब तक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आती फैमिलीज़ के लिए वेट करना बहुत पेनफुल है। एक और शॉकिंग खबर है इस फ्लाइट के बारे में। गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी इस प्लेन में सफ़र कर रहे थे। उनके क्लोज एसोसिएट नितिन भारद्वाज ने दिव्या भास्कर को बताया कि रूपानी लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और उनकी सीट नंबर 12 थी, लेकिन अभी तक उनके कंडीशन के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। ये खबर सुनकर उनके सपोर्टर्स और वेल विशर्स भी परेशान हैं। इस हादसे के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेम्पररी बंद कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट अहमदाबाद का मेजर हब है और इसके बंद होने से फ़्लाइट्स का शेड्यूल पर भी असर पड़ता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक से अपील कि लोग क्रैश साइट्स पर ना जाएं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन और एम्बुलेंस की मूवमेंट में रुकावट ना हो। हॉस्पिटल के कैंपस में भीड़ बढ़ रही है, जिससे मेडिकल टीम्स को काम करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। सोशल मीडिया पर इस हादसे के वीडियोस और फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि प्लेन टेक ऑफ के बाद लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है और फिर सडनली नीचे गिर गया। इससे ये डाउट होता है कि प्लेन प्रॉपर लिफ्ट ही नहीं कर पाया या फिर कोई इंजन फेलियर था, लेकिन ये सब स्पेक्टिकुलेशंस हैं। एक्चुअल रीज़न तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। एयर इंडिया, जो अब टाटा ग्रुप का पार्ट है, ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा कि उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि अफेक्टेड लोगों को हेल्प मिल सके। एयरलाइन ने पैसेंजर्स की फैमिली के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाया है। सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो इस सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं और रिलीफ टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने भी कॉन्डोलेंस मैसेज दिया है और घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने के ऑर्डर दिए हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी साइट पर एक्टिव हैं। ये हादसा ना सिर्फ एयर इंडिया के लिए बल्कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ और इन फ्यूचर ऐसे हादसों से कैसे बचा जा सकता है। फैमिलीज़ के लिए एक इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा है और उन्हें इस सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और एयर इंडिया को इंश्योर करना होगा कि ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाए और जो भी घायल हैं उनको बेस्ट से बेस्ट मेडिकल केयर मिले। इसके साथ ही यह हादसा एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल उठाता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक रेप्यूटेड एयरक्राफ्ट है, लेकिन रीसेंट कंट्रोवर्सीज के बाद लोगों के दिल में डाउट्स हैं। यह हादसा एक रिमाइंडर है कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। एक पल में ही लोग अपने ड्रीम्स और प्लान्स के साथ प्लेन में बैठे थे और दूसरे ही पल सब कुछ बदल गया। हम सबकी यही दुआ है जो लोग हादसे से बच गए हैं, जो लोग इंजर्ड हैं, वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए और जो फैमिलीज़ अपने लव्ड वंस के लिए वेट कर रही है उन्हें जल्द से जल्द पॉजिटिव खबर मिले। अगर आपके पास इंसिडेंट के बारे में कोई अपडेट या फिर इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर करें, लेकिन वेरीफाइड सोर्सेज से ही। और अगर आप अहमदाबाद में हैं तो प्लीज़ क्रैश साइट के पास क्राउड ना करें ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन स्मूथली चल सके। हम सबके लिए एक टफ टाइम है, लेकिन एक साथ मिलकर हम इसे फेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।